नमस्कार। कॉमनवेल्थ 2022 में आप सभी का स्वागत है। ये कॉमनवेल्थ का 22nd एडिशन है और हम आ गए हैं बर्मिंघम में इसकी वीडियो कवर करने। और कॉमनवेल्थ से जुड़ी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इस कॉमनवेल्थ का जो थीम है वो है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। और ये बर्मिंघम में हो रहा है, बहुत ही तगड़ा इवेंट है और पूरी सिटी जो जैम पैक्ड है क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरीके के इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो इस इवेंट को हम कवर करेंगे और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको उसका एक एक्सपीरियंस जरूर देखने को मिलेगा। और आज इस कॉमनवेल्थ का थर्ड डे है। 28 जुलाई को ये कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त को जाके खत्म होगा। तो जो आज सुबह की मैंने मेडल टैली देखी थी उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, सेकंड पर इंग्लैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड, फोर्थ पे कनाडा, फिफ्थ पे स्कॉटलैंड और अपना इंडिया सिक्स पे है। तो इंडिया को चेयर करना आप भी घर से बैठ के और मैं भी यहाँ से चेयर करूंगा। और अगर कोई इवेंट होगा जहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन होगी तो जरूर आपको दिखाएंगे। और अभी हम चलते हैं आगे, सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं अलग अलग जगहों पे, वो चीजें हम आपको सारी दिखाएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सपोर्ट करना और घर पे बैठे बैठे कॉमनवेल्थ के एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो जाओ। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। यूजुअली यूके में बारिश किसी भी समय किसी भी सीजन हो जाती है, बट मुझे लगता है कि ये खिलाड़ियों का जज्बा और उन्हें चाहने वाले उनके सपोर्टर्स का प्यार ही है जो कॉमनवेल्थ गेम्स देखने आए फैंस और सपोर्टर्स का मौसम ने पूरी तरह साथ दिया और गेम्स इतने स्मूथली और जोरों शोरों से होते रहे। गेम्स के अलावा बर्मिंघम में अलग अलग स्ट्रीट्स, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बने हुए, जगह जगह मैकेनिकल मास्टरपीसेस, मेगा स्टोर्स और वॉलंटियर्स का हुजूम लगा हुआ था जिसने इस इवेंट में और भी जान डाल दी। पीछे देखा, ये ऑफिशियल मेगा स्टोर था कॉमनवेल्थ का। यहाँ पे कॉमनवेल्थ से जुड़े सारे मर्चेंडाइज मिल रहे थे और प्राइसेस थोड़े से एक्सपेंसिव थे। तो हमने एक आधी टी शर्ट ली है, वो हम बाद में दिखाएंगे। बट अच्छा था मेगा स्टोर और ये बिल्कुल लाइब्रेरी के सामने है। तो अगर कोई यहाँ पे स्पेसिफिकली रहता है और आना चाहता है तो मेगा स्टोर लाइब्रेरी के सामने। और यहाँ पे हर कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही है तो उससे रिलेटेड, मैस्कॉट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने तो आके एक बार जरूर चेक करना। आप चलते हैं आगे और भी बाकी के इवेंट देखेंगे। चलो अब मैं थोड़ी और जानकारी आप लोगों को देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 4 से 5 अलग अलग जगहों पर खेले गए, जिसमें से एजबास्टन, सैंडवेल एक्वेटिक सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, अलेक्जेंडर स्टेडियम, बर्मिंघम एनईसी, स्मिथफील्ड, डिफरेंट वेन्यूज हैं। और कोई भी वेन्यू में पहुंचना और वहां से वापस आना कुछ मिनटों का खेल था, क्योंकि हर वेन्यू के लिए फ्री शटल्स चलाई गई जो आपको बिना किसी टिकट के स्टेडियम लेके भी जाती थी और वापस छोड़ के भी आती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ट्रेन या बस में कोई इवेंट देखने के लिए आ रहे हैं और आपके पास मैच की टिकट है तो आपको ट्रेन या बस की टिकट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ना इंटरेस्टिंग? तो ये पहले दिन की बात है। हम वहाँ पे जा रहे थे जब अंदर उस मेन इवेंट के लिए, तो वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह लगे हुए थे और एक बैग मेरे पास था जो कि बड़ा था और मेरे दोस्त के पास एक छोटा बैग था। तो जब हम अंदर जा रहे थे तो उन्होंने अलाउ नहीं किया कि बड़ा बैग तुम अंदर लेके जा सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते। तो फिर हम बाहर यही डिसाइड कर रहे थे कि अब हम कैसे अंदर जाएं। तो 10-15 मिनट हम वहीं पे खड़े रहे। तो सीसीटीवी पे सब कुछ चेक हो रहा था इस बीच। तो फिर 4-5 पुलिस वाले आए और उनको हम सस्पिशियस लगे, तो उन्होंने हमारी चेकिंग वगैरह करी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मतलब सिक्योरिटी का लेवल देखो वहाँ पे, कि हम सिर्फ वहाँ 10-15 मिनट खड़े हुए थे। हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कैसे अंदर जाएं, बैग को कहाँ पे रखें, क्योंकि बैग उन्होंने कहा कि आप मेन लॉकर में जाके डिपॉजिट करा दो, जो कि वहाँ से थोड़ा दूर था। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि आज आए या अंदर जाएं या घर चले जाएं, क्या करें। तो उसी बीच 4-5 पुलिस वाले आए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जेंटली हमारी चेकिंग करी और उन्होंने हमको सब कुछ बोला कि आप इस वजह से सस्पिशियस फाउंड हुए हो, इस वजह से हम आपकी चेकिंग कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा चाह रहा था कि आप सिक्योरिटी का लेवल देखो। उनको सिर्फ हमारे ऊपर हल्का सा शक था, तो औरों की सेफ्टी के लिए और हमारी खुद की सेफ्टी के लिए उन्होंने वहाँ पे आके पूरी चेकिंग करी
और ऐसा नहीं था कि वो हमें डांट रहे थे या कुछ कर रहे थे, बहुत प्यार से उन्होंने सारी चेकिंग करी और उन्होंने हमें एक रिसीट भी दी कि क्यों हमने आपकी चेकिंग करी है, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में देख रहे थे कि हम वहीं पे खड़े हैं और उनको ऐसा लगा कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ डिसाइड करें, ऑब्वियसली इट्स देयर ड्यूटी। तो उस चीज़ के लिए उनको फुल मार्क्स, क्योंकि यही होना चाहिए इतने बड़े इवेंट में, किसी की भी सिक्योरिटी को, किसी की भी लाइफ को हम स्टेक पे नहीं लगा सकते। तो हैट्स ऑफ टू दैट। और मैंने सोचा एक्सपीरियंस आपको बता दूं, और वो उन्होंने क्या रिसीट दी वो मैं इस वीडियो के आगे डालता हूँ, बट सिक्योरिटी लेवल के लिए उनको सैल्यूट है। अब मैं वो रिसीट आपको इस वीडियो में डालता हूँ, फिर आगे की वीडियो देख। जिस जगह की आपने ये सारी वीडियोस देखी उसका नाम स्मिथफील्ड है। यहाँ 2 स्पोर्ट्स खेले गए जो कि 3x3 बास्केटबॉल और बीच वॉलीबॉल। उसके अलावा जो इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे। स्टेज परफॉर्मेंसेस, फूड स्टॉल्स, ड्रिंक्स और वॉलंटियर्स ने इस इवेंट में और भी जान डालने का काम किया। डे 6 में आप सभी का स्वागत है और हमारी वीडियो का डे 2 है। और डे 3 में आपने देखा, हमने जो भी आपको दिखाया और जितनी भी चीजें हुई हमने एग्जैक्टली सेम आपको बताई। अभी डे 6 में हम यहाँ पे स्मिथफील्ड में है जो कि बर्मिंघम में है। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हो रही हैं और मेरे ख्याल से जो मैचेस है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। तो उससे पहले जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज थी हमने की और उसके शॉर्ट्स हम वीडियो में डालेंगे। हमने वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल ट्राई करा, बास्केटबॉल ट्राई करा और ये जो लास्ट हमने साइकिलिंग ट्राई करा, ये तो पूछो ही मत। मतलब इसमें 90 सेकंड्स में आपको स्प्रिंट करनी थी और रिकॉर्ड 1.5 किलोमीटर का था। हम 1.3 तक गए बट बहुत ही खतरनाक था। इसके बाद जो हमारी हालत हुई है ना, मतलब हम 1 घंटे के लिए बिल्कुल लॉस थे, हमारा सर घूम रहा है, हमको चक्कर आ रहे हैं। और अभी हम इसलिए शेड में बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया हम साइकिलिंग करे हुए, अभी तक रिकवर नहीं हो पाया ढंग से। तो जो भी यहाँ पे आएगा ना, कुछ खा के और अच्छी सी डाइट लेके करना और पूरी जान से मत करना, बहुत बुरी हालत रहेगी। तो अभी हम चलते हैं आगे यहाँ पे और देखते हैं और कितनी एक्टिविटीज बची है। यहाँ पे बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंसेज भी हैं, वो भी देखते हैं। तो एक एक चीज आपको घर पे बैठ के दिखाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अभी चलते हैं आगे। Into the West Stand. Smithfield, we're ready. Ava, are you ready? Yeah. And the teammate wearing jersey number 2, Rashaka Katata. The North South East and West Stand will have to get a bubble time. Fatana. Now, of course, it is time to welcome their opponents. So let's go big one more time. And clap, clap, stamp, cheer, more, louder, faster. And we make the noise Smithfield for Kenya. First down to the chair, the captain of the team. Teammate wearing jersey number 2, Praxidis Katape!
Show some love for Kenya. Well, players coming forward there to shake hands ahead of this crunch fixture. It is Kenya versus Ghana. A victory, and they stay alive in the tournament. So from point one, let's show some love and get to behind these teams. Supporters of Ghana, supporters of Kenya. We're going to count down for one final time. So here we go in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, a net touch spotted by the referee. Shaka Katada takes us to the change event. हेलो, अभी जो सेट है वो एक एक बराबर चल रहा है और ये फाइनल सेट चल रहा है। पहला जो था वो गाना ने जीता था, दूसरा केन्या ने जीता था। इस मैच को एक तरफ रखो, बट जो की वाइब है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मतलब यहाँ की जो फील है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो पूरे मैच को एंजॉय करना घर पे बैठ के, जहाँ से भी आप देख रहे हो, बट बहुत मजा आ रहा है। आपको आगे का भी दिखाते हैं, देखते हैं इस मैच के एंड में क्या होता है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। आ जाओ। Oh, the ball sails long, and Kenya take the victory. Smithfield, please show some love on your feet if you can for these two brilliant. अब बारी थी डे 7 की। बीच वॉलीबॉल देखने के बाद हमें इतना मजा आया कि हमने उसी सेकंड ये डिसाइड कर लिया था कि हम कल एक और स्पोर्ट इवेंट देखने जाएंगे और आप लोगों को भी उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बस फिर क्या था, हमने टिकट्स कर दी बुक फ्रॉम एन आउटडोर स्पोर्ट टू एन इंडोर स्पोर्ट, एंड दैट टू वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग स्पोर्ट, दैट इज बॉक्सिंग। ये इवेंट बर्मिंघम NEC में हो रहा था। और भी डिफरेंट अरेनास थे जहां बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस जैसे इवेंट्स चल रहे थे। जिस दिन हम आए उस दिन 3 इंडियन बॉक्सर्स की फाइट थी। आई मीन, व्हाट एल्स कैन वी आस्क फॉर। And her opponent boxing out of the blue corner, representing India, Jasmeet. Ladies and gentlemen, this is a quarterfinal corner, representing India, Jasmeet.
a split decision for your winner. In the blue corner. इंडिया का मैच हमने अभी देखा और जैस्मिन जीत गई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और बहुत ही अमेजिंग फाइट थी गाइस। ये जो एक्सपीरियंस है ना, रियलिटी जो है जो यहाँ पे आके पता लग रही है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी वर्चुअली थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो और थोड़ा बहुत पता लगे। बहुत अमेजिंग फाइट है, आप पूरी विटनेस करना ये चीज़ जो भी हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो पूरी वीडियो को देखना और बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। और अभी देखते हैं आगे की फाइट में क्या होता है। आओ हमारे साथ। Seychelles, Kenny Evans Agnes. And his opponent in the blue corner, representing India, Saga. Ladies and gentlemen, this is the quarterfinal in the men's super heavyweight division. Fought over 3 3-minute rounds. Introducing to you first in the red corner, representing Seychelles. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision for your winner in the blue corner. Saga. तो अब मैं जैस्मिन और सागर तीनों जीत गए हैं। ऑल ऑफ देम आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। और क्या चाहिए, इंडिया को सपोर्ट करने आए थे और इंडिया जीत गई और बहुत अच्छा आपको स्पोर्ट देखने को मिला। तो थैंक यू सो मच इस एक्सपीरियंस के लिए कॉमनवेल्थ घूमने का। और आप भी बताना कि आपको ये कैसा लगा। बट जो यहाँ पे जो हम सोच के आए थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही वापस से बढ़ता हुआ। तो थैंक यू सो मच। और इंडिया तीनों चीजों में जीत गई, तीनों राउंड में जीत गई, तीनों कैटेगरीज में जीत गई। इससे ज्यादा थैंक यू सो मच। तो ये 2 दिन हमने तो बहुत मजा किया और मुझे लग रहा है इस वीडियो के थ्रू आपको भी मजा आएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस है। और मुझे लग रहा है जो बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए भी ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। तो कोई भी सजेशंस हो, कुछ भी हो, कमेंट के थ्रू जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे भी मैसेज में जाते रहेंगे और आपके लिए ऐसी चीजें दिखाते रहेंगे जो हमारे लिए भी बहुत न्यू होंगी और आपके लिए भी न्यू होगी। और एज वी से इस किंगडम को हम अनरावल करेंगे। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनरावलिंग द किंगडम। थैंक यू सो मच। This Commonwealth Games unites so many feelings together, so many people together, or we can simply say so many nations together. You win some, you lose some, and some get rained out, but you gotta suit up for them all. एक्सपीरियंस। और मुझे लग रहा है जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं इस वीडियो के, that you want